नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन नायक, आपका दोस्त पत्रकार। आज हम लोग इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि लगातार जो देखने में आया है कि जिस तरीके से एसआईआर फॉर्म जो अब भरे जा रहे हैं सेकंड फेज में, जो मतदाता सूची है उसका पुनर्निरीक्षण हुआ, गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, उसको लेके लगातार मध्य प्रदेश सेकंड फेज में ये काउंटिंग चल रही है ऐसा एसआईआर फॉर्म की। तो उसको लेके लगातार व्यवधान आ रहे हैं, लोगों को भरने में दिक्कत आ रही है। कई तरह की दिक्कतें जो जमीनी स्तर पर जो दिक्कतें हैं आम लोगों को महसूस हो रही हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एसआईआर फॉर्म हम क्यों भरते हैं, एसआईआर फॉर्म सरकार क्यों भरवा रही है। एसआईआर फॉर्म का सबसे मूल उपयोग है कि जो मतदाता सूची है उसको प्रॉपर तरीके से बनाना, उसमें जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको सुधारना। और जो डुप्लीकेसी हो रही है, कई बार एक ही मतदाता के दो दो बूथ पर नाम है, कई बार दो दो शहरों में उसके नाम है, अलग अलग विधानसभाओं में नाम है। तो डुप्लीकेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कि इस एसआईआर के द्वारा सुधारा जा रहा है, और ये जरूरी भी है। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं, मतदाता अपना मत का प्रयोग करता है, तो लगातार ये शिकायतें आती हैं कि किसी ने फर्जी वोटिंग कर दी, कोई इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी वो इस में उसका नाम है और वो मतदाता का प्रयोग मतदान का प्रयोग कर रहा है। तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए एसआईआर की ये प्रक्रिया की जा रही है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं यहाँ पर एसआईआर फॉर्म भरने में जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को हम किस तरीके से सरल तरीके से सुलझा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जनरली सभी के पास एसआईआर फॉर्म पहुंच रहे हैं, बीएलओ के पास, बीएलओ के थ्रू, बीएलओ के माध्यम से एसआईआर फॉर्म सभी के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उसमें ये आ रही है कि जो उसमें 2003 की वोटर लिस्ट है, उसको उसमें से डाटा अपना पहचानना या अपना डाटा निकालना कि किस विधानसभा के तहत, किस पोलिंग बूथ के तहत, किस भाग संख्या के तहत आपका वहां पर नाम दर्ज है, उसको, उस डाटा को प्राप्त करने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। उन दिक्कतों को ही हमने सरल तरीके से, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, एक आम नागरिक किस तरीके से सिंपल रूप से एसआईआर फॉर्म को भर सकता है और क्या प्रक्रिया है, और ऑनलाइन भी कैसे भरा जा सकता है, इन सब चीजों का जवाब हम इस अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई दिक्कत है, यदि उसमें भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट्स करके, अपना रिप्लाई करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसमें पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। एसआईआर फॉर्म भरने के लिए जब मेरे पास बीएलओ मेरे को फॉर्म देके गए, तो मुझे खुद भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि डाटा कैसे भरा जाए, 2003, 2002, 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें से डाटा कैसे निकाला जाए, हम कैसे उस फॉर्म को भरें, इसमें मुझे भी काफी प्रयास करने पड़े। और तभी मेरे को ऐसा लगा कि इस तरीका का एक ब्लॉग बनाना चाहिए जो आम लोग समझ सकें और आम लोग आसानी से उस एसआईआर फॉर्म को भर सकें। तो जनरली हो क्या रहा है कि जनरली बीएलओ आपके घर पर आपके जो भी सदस्य हैं उनका फॉर्म देके जा रहा है। वो फॉर्म किस तरह का फॉर्म होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो फॉर्म आपका जो आज की डेट में अपडेट आपकी मतदाता सूची है उसके अनुसार वो फॉर्म आपके पास पहुंच रहा है, आपके घर के पते पे। उसमें आपकी जो भी अपडेट जानकारी है, जो लेटेस्ट जानकारी है, उसमें वो सारी की सारी चीजें फिल है। चाहे उसमें आपका मतदाता क्रमांक हो, चाहे आपका वोटर कार्ड का नंबर हो, आपका नाम हो, एड्रेस हो, ये सारी चीजें, अपडेट जो चीजें हैं वो आपकी पहुंच रही हैं। अब उसमें कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप एसआईआर का फॉर्म भर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एसआईआर फॉर्म आपके पास किस तरीके का आएगा और कैसे आपको उसको भरना है इजी तरीके से। तो पहले तो मैं आपको दो तीन बातें बता दूं कि अपने एसआईआर फॉर्म को भरने से पहले आप कुछ अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए अपनी तरफ से। वो प्रिपरेशन क्या होगी कि एक तो जो एसआईआर फॉर्म जिसका भरा जा रहा है उसका आधार, यदि आपके पास है आधार कार्ड,
उसका नंबर, ठीक है। यदि आपके पास आपकी जितनी इंफॉर्मेशन है, एक फोटो, नई अपडेट वाली फोटो रखिए अपने पास, आधार कार्ड का नंबर रखिए, और इसके अलावा जो और जरूरी चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जैसे कि आपका जो मतदाता, जो अपडेट वाला मतदाता क्रमांक है, वो आप रखिए अपने पास, वो क्या नंबर है, और फिर इसको भरने की प्रॉपर कोशिश कीजिए। और इससे पहले आप एसआईआर फॉर्म को भरने से पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपना 2003 वोटर लिस्ट का डाटा निकाल लीजिए। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ही आपको भरना है। और वो कैसे निकलेगा? वो आपको अपने फॉर्म में भरने से पहले आप ये पता कीजिए कि आपने 2003 में आप मतदान देते थे, मतदान में आपका नाम था, आपने मतदान किया था। 2003, 2002, 2003 की लिस्ट में आपका मतदान वाली जो लिस्ट है उसमें आपने मतदान किया था या नहीं किया था। यदि आपने किया है तो आपका नाम उस वोटर लिस्ट में जरूर होगा, और यदि आपने नहीं किया है तो फिर उसमें आपका नाम नहीं होगा। लेकिन आपके जो भी परिजन हैं, चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे आपके भाई हो, और यदि कोई स्वर्गवास भी हो गया है तो भी उसमें नाम जरूर होगा। यदि 2003 के बाद यदि उनका स्वर्गवास हुआ है तो उस वोटर लिस्ट में नाम आपको मिल जाएगा। तो अब आपको केवल करना क्या है कि 2003 की वोटर लिस्ट से आपको अपना डाटा निकालना है। उसमें दो बातें हैं। पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपने मतदान किया था 2002, 2003 वाले मतदान में आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। यदि आप उस समय मतदान लायक नहीं हुए थे तो फिर आपको अपने पिताजी या माताजी या जो भी आपके परिजन हैं उनका आपको नाम ढूंढना पड़ेगा वोटर लिस्ट। तो सबसे पहले हम एसआईआर फॉर्म को भरने का तरीका जानते हैं कि एसआईआर फॉर्म आपके पास आएगा तो क्या होगा। एसआईआर फॉर्म में आपके पास केवल 3 कॉलम मिलते हैं जिसमें आपको फिलिंग करना होता है। अब जो 3 कॉलम में से केवल आपको 2 कॉलम भरने हैं। पहला कॉलम तो जो होता है आपकी पूरी जो जानकारी होती है, वो जानकारी आपकी जो आपको बीएलओ देके गए हैं, वो बीएलओ आपको एक गणना प्रपत्र देके गया होगा। उस बीएलओ पे और उस फॉर्म पर, जो एसआईआर फॉर्म है उस फॉर्म पर आपको अपने बीएलओ का नाम लिखा होगा, उसका नंबर लिखा होगा। तो जब भी वो आपको यदि ये फॉर्म देके जा रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि उस फॉर्म में आपका बीएलओ का नाम और नंबर लिखा है या नहीं लिखा। फिर उसके बाद इस फॉर्म की आप करीबन 2 या 3 कॉपी करा के रखिए, क्योंकि यदि कुछ गलती हो जाती है तो आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। और मैं यदि आपको राय दूंगा तो पहले आप पेंसिल से भरिए इस फॉर्म को, फिर उसके बाद उसको एज ए पेन से ओवरराइट कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। पेंसिल को मिटा दीजिए। तो इसमें आपको जो जानकारी मिलेगी, जैसे कि मेरे पास एक गणना पत्र इस तरह का आया है। अब इसमें मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी में ऊपर बीएलओ का नंबर और ये लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मेरी फोटो लगी है पुरानी वाली, ये मैंने अभी नई फोटो लगाई है। और इसके साथ इसमें मेरी जो अपडेट जानकारी है, अपडेट मतलब जो मतदाता में आपकी जो अपडेट मतदान पत्र, वो आपका जो वोटर कार्ड है उसमें जो जानकारी, जो अपडेट जानकारी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसमें आपका एड्रेस है, उसमें आपका नंबर है, जो मतदाता पत्र का जो नंबर होता है, ईपीआईसी ईपिक नंबर है, ठीक है। इसके अलावा आपकी अभी की जो पोलिंग बूथ है उसकी संख्या, भाग संख्या, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो ये सारी जानकारी आपको इस फॉर्म में शुरुआत में मिलती है, लिखी हुई रहती है बाकायदा। अब इसके आगे आपको 3 कॉलम मिलते हैं। एक फर्स्ट कॉलम जो होता है वो कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम, और फिर उसके बाद साइड में ही थर्ड कॉलम। तो अब आपको पहला कॉलम तो हर किसी को भरना ही भरना है, और वो बहुत सिंपल है। और वो आपको अपनी लेटेस्ट जानकारी भरनी है, जो आपकी इस मतदाता, जो आपका लेटेस्ट मतदाता कार्ड है उसमें जो लेटेस्ट जानकारी है वो आपको इसमें फिल करनी है पहले वाले कॉलम में। तो उसमें पहले वाले कॉलम में क्या क्या है, जैसे कि जन्म तिथि, तो आप जन्म तिथि अपनी भर दीजिए। उसके बाद आपकी आधार संख्या, ठीक है, वैकल्पिक दिया हुआ है, यदि आप आधार संख्या भरना चाहें तो आधार संख्या आप अपनी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना भर दीजिए। आपके पिता अभिभावक का नाम उसमें डालना है,
आपके पिता अभिभावक का ईपिक नंबर यदि आपको मालूम है, उनका अपना पिताजी का, आपके पिताजी यदि आपके साथ हैं और यदि उनका लेटेस्ट जो ईपिक नंबर है वो यदि है आपके पास, मतदाता पत्र है, तो आप वो नंबर डाल सकते हैं और कोई जरूरी नहीं है, यदि नहीं है तो नहीं डाल रहे। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम पूछा जाएगा। यदि स्वर्गीय हैं तो भी आपको नाम लिखना है उनका, यदि आपके साथ हैं, जीवित हैं, तो उनका नाम आपको लिखना है। इसमें भी वही ईपिक नंबर आपको यदि आपके पास है तो डालिए, यदि नहीं है तो नहीं डालिए। ये सारी चीजें जो हैं वो लेटेस्ट इस समय की जो प्रेजेंट में है वो वाली जानकारी आपको देनी है, ठीक है। इसके बाद आप पति या पत्नी, आपके स्पाउस जो है, मतलब मीन्स की जो आपकी पत्नी है, यदि आप पति भर रहे हैं फॉर्म तो अपनी पत्नी का नाम डालें, यदि पत्नी भर रही है तो वो अपने पति का नाम डालें, और उसके आगे उनका ईपिक नंबर जो अभी लेटेस्ट नंबर है, जो उनका अपना अभी मतदाता पत्र, वोटर कार्ड है, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है वो आपको डालना है। तो ये पहला कॉलम तो बहुत इजी आप भर सकते हैं और इजी, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अब आते हैं जो सेकंड कॉलम है, नीचे दो कॉलम दिए हुए हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट में, कि जिस तरीके से दो कॉलम बने हुए हैं। अब इन दो कॉलम में आपको करना क्या है कि यदि आप 2003 में मतदाता हैं, यदि आप 2003 में आपने मतदान किया है, तो आपको ये जो लेफ्ट कॉलम है वो आपको भरना है। और यदि आप उस समय मतदाता नहीं थे, आपने वोट नहीं दिया था, तो आपको फिर सेट दाएं तरफ वाला कॉलम भरना है। अब इसी में सबसे ज्यादा सभी को प्रॉब्लम हो रही है कि वो वोटर का कैसे निकालें, किस तरीके से करें, किस तरह से वो डाटा निकालें। तो देखिए मैं आपको इसमें बता दूं, सिंपल तरीका है। सबसे पहले इसमें लिखा है निर्वाचक का नाम। यदि हम मान लें कि मैं अपना ही उदाहरण देता हूं कि मैंने मतदान किया था 2003 में, तो विधानसभा आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप पहले किस विधानसभा में थे 2003 में, कौन सी विधानसभा में आपने अपना मतदान किया था। मान लीजिए आपने वहां से घर चेंज कर दिया, किसी दूसरी विधानसभा में आ गए, उसका कोई लेना देना नहीं है। 2003 में जो आपने मतदान किया था, जिस विधानसभा में मतदान किया था, उस वोटर लिस्ट में आपका नाम मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी विधानसभा का नंबर देखना है। उसके बाद आपके रिश्तेदार का नाम, तो रिश्तेदार के नाम में आपके जो भी माता हैं, पिता हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर डालना है। रिश्ता क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जिला ग्वालियर है आपका, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम ग्वालियर से, तो ग्वालियर डालेंगे जिला। राज्य का नाम क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश डालेंगे। अब उसके नीचे लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो यहाँ पर आप अपनी विधानसभा जो आपने 2003 में जो आपकी विधानसभा थी वो आप यहाँ पर नाम डालेंगे। अब इसके आगे जो भाग संख्या और क्रम संख्या है वो आपको ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए आपको 2003 की वोटर लिस्ट को देखना पड़ेगा। और यही अक्सर सबसे ज्यादा समस्या लोगों को आ रही है, क्योंकि उनको अपना वो डाटा प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। इवन बीएलओ भी अपने ऐप के थ्रू देख के आपको बता देते हैं, लेकिन कहीं कहीं बीएलओ भी यदि नए हैं तो वो भी नहीं उनको मालूम रहता है कि कौन सी विधानसभा में कितने लोग आ रहे हैं। तो थोड़ा सा वो एक पेचीदा मामला है। लेकिन आजकल हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में ही जाके अपनी विधानसभा और अपना डाटा ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो एसआईआर फॉर्म है उसमें केवल एक ही दिक्कत आ रही है कि जो आपको अपना पुराना डेटा देना है 2003 का, उस 2003 के डेटा को कैसे प्राप्त करें, हम किस तरीके से प्राप्त करें, वो हमको पता करना है। केवल इतनी ही दिक्कत है, इसके अलावा और कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं, और आप चाहें तो ऑफलाइन आपके बीएलओ के माध्यम से भी आप अपना एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई घबराने की चीज नहीं है। जो मैंने देखा है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत, जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है आम लोगों को, कि उनको अपना डेटा नहीं मिल पा रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे सरल तरीके से, किस तरीके से हम अपना डाटा ढूंढ सकते हैं और किस तरीके से हम अपने डाटा को देख सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि जो हम लोग गूगल क्रोम पे जो भी हम अपना डाटा देखने की कोशिश कर रहे हैं वोटर 2003 की लिस्ट में, तो वो कैसे पता करें।
तो जनरली हम लोग जिस तरीके से जो अपना पुराना डाटा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम लोग अपने स्तर पर मोबाइल पर गूगल में जाके वोटर लिस्ट 2003 पर जो क्लिक करते हैं तो उस पर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है, उसमें मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो शुरुआत में होम पेज खुलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, voters.eci.gov.in, ये जो साइट है, इस साइट पे जाने के बाद जब हम अपना 2003 की वोटर लिस्ट में अपना डाटा ढूंढते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, क्योंकि उसमें बहुत संक्षेप में विधानसभा वाइज ढूंढने का एक विकल्प होता है। लेकिन इससे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपको अपना विधानसभा मालूम है केवल, तो उसके आधार पे भी आप अपना असेंबली या जो भी आपका पोलिंग बूथ है उसको ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास पोलिंग बूथ का भी नाम आपको याद है कि हमने कहाँ पे वोट दिया था 2003 में, तो आप उसको भी ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे आपको एक साइट बता रहा हूँ, उस साइट का आप नाम नोट कर लें। उस साइट पे जाने के बाद आपको बाकायदा अच्छी तरीके से आप अपने डाटा को काफी अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो इसका नाम है ceo.election.mp.gov.in। दोबारा से सुन लीजिए, ceo.election, इलेक्शन, उसके बाद डॉट, फिर mp.gov, फिर .in। ये वेबसाइट पे जब आप करेंगे, क्लिक करेंगे पोर्टल पे, तो आपको काफी आसानी से आपका डाटा प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको इतना एड्रेस लिखने में भी दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल लिख दीजिए CEO.MP गूगल पर। तो जब आप क्लिक करेंगे इसको, तो आपके सामने सबसे पहला जो नाम आएगा वो इसी पोर्टल का नाम आएगा, ceo.madhyapradesh.nic.in, CEO मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से भी आप अपनी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस पर कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में ही जो फ्रंट पेज है इसका, उसी में ही आपको ये सारी चीजें ऑप्शन मिल जाएंगी जहां पर आप अपना जाकर डाटा ढूंढ सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास जो आएगा, जिसमें आधार 2003 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचक सूची में नाम खोजने के लिए यहां क्लिक करें, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप यहां पर क्लिक करके अपना डाटा सर्च कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप वर्ष 2003 मतदाता सूची में विधानसभा अनुसार नाम खोजें, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन पे जाकर आप बड़ी आसानी से अपना नाम, अपने वोटर आईडी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जानकारी किसको लेनी है? जिन्होंने मतदान किया है 2003 में, उनको ये जानकारी ढूंढनी है। अब आपको इसके पहले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं कि 2003 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचक सूची में नाम खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन आएगा, जैसे आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो वो आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करें। मान लीजिए मैंने ग्वालियर MP के अंदर ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट क्लिक किया, तो इसके बाद वो आपका आ जाएगा असेंबली, कि असेंबली कौन सी असेंबली, मतलब कौन सी विधानसभा। तो आपको 2003 में आप जिस विधानसभा में आपने मतदान किया था वो विधानसभा आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मान लीजिए मैंने 15 ग्वालियर जो है वो विधानसभा डाल दी। इसके बाद वो कैप्चा कोड आपसे मांगेगा, जो लिखा होगा उसको आपको फिल करना है और इसको सबमिट कर दिया। तो जो अब इसके हमारे सामने लिस्ट खुलेगी तो वो बहुत काफी डिटेल में आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। बस केवल आपको अपना याद रहना चाहिए कि आपने कौन सी जगह पे जाके मतदान किया था, क्योंकि जनरली जो मतदान होते हैं वो स्कूल में होते हैं, किसी जगह पे पर्टिकुलर। तो अब आपको याद होना चाहिए कि आपका जो पोलिंग बूथ था वो किस जगह पे पड़ा था। यहाँ पे आपको डिटेल में पूरा लिखा हुआ मिलता है कि जैसे शब्द प्रताप आश्रम, कमरा नंबर 1, शासकीय प्राथमिक विद्यालय ग्वालियर, इसमें है। तो जो भी आपको ऐसा लगता हो कि मैंने इस पोलिंग बूथ पर मतदान किया था या ये वाला पोलिंग बूथ हमारा था उस 2003 में,
उसको आप यहाँ पर डाउनलोड मार दीजिए। आप यदि जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो फाइल डाउनलोड होगी उस फाइल को डाउनलोड करके फिर आप अपना नाम उसमें सर्च कर सकते हैं। अब उसमें आपको क्या क्या चीजें लेनी है मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है विधान सभा क्रमांक बाद नाम, तो यहाँ पर आपका होगा 15 ग्वालियर। मान लीजिए मैंने ग्वालियर का भरा विधानसभा, तो 15 ग्वालियर। इसके बाद आपको यहाँ से लेनी है भाग संख्या। भाग संख्या जो लिखी है वो भाग संख्या आपको अपने फॉर्म में भरनी है। जो आपका फॉर्म है उसमें आपको जो आपका कॉलम है उसमें आपको अपनी जो भाग संख्या नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है भाग संख्या बतानी है, वो भाग संख्या आपको भरनी है। इसके बाद क्रम संख्या। क्रम संख्या का मतलब वो है कि जो आपका नाम है जहां पर उसकी क्रम मतदाता क्रमांक संख्या क्या है वो आपको भरना है। तो वो आपको भरने के लिए आपको अपना नाम के आगे सबसे पहले कॉलम में देखना पड़ेगा कि उसमें क्रम संख्या क्या लिखी हुई है। जो क्रम संख्या मान लीजिए उदाहरण के लिए 12 लिखी है या आपके नाम के आगे 13 लिखी है, तो वो आपको वो क्रम संख्या लेके इसमें भरनी है। ये 3 चीजें आपको पुराने उसमें से निकालनी है। उसके अलावा आपको और कोई जानकारी इसमें से नहीं लेनी। केवल ये 3 जानकारी आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये तीनों जानकारी, एक तो विधानसभा क्रमांक और उसका नाम वो आपको भरना है, वो डाटा लेना है। दूसरा भाग संख्या लेनी है, और तीसरा क्रम संख्या, जो आपके नाम के आगे जो आप किस क्रम में आप आते हैं वो क्रम संख्या। बस ये 3 चीजें आप नोट कर लीजिए कागज पे, और आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर सारा काम आपको अपने फॉर्म पे बस भरना है, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं आई। तो जो मैंने आपको ये वेबसाइट बताई है, जो वहां पर काफी आसानी से आप अपने विधानसभा में जिसमें आपने अपना मतदान किया था उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काफी डिटेल में इसमें दिया हुआ है। लोग काफी ढूंढ रहे हैं, मैंने भी मतलब मुझे जब मालूम नहीं था इस वेबसाइट के बारे में तो मैंने भी काफी ढूंढा, लेकिन मुझे अपना पोलिंग बूथ ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि पोलिंग बूथ जनरली पूरी तरीके से लिखे नहीं थे, इंग्लिश में लिखे थे और कुछ भी समझ में उसमें नहीं आ रहा था। तब जाके मैं इस वेबसाइट पे गया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एमपी की वेबसाइट पे गया, तब जाके मेरे को पूरी जानकारी बहुत इजी तरीके से प्राप्त हो गई। इसी में आपको एक और आपके पास ऑप्शन होता है कि 2003 में जो मतदाता सूची में विधानसभा अनुसार नाम खोजें। तो यहाँ पे यदि हमने मान लीजिए क्लिक किया तो यहाँ पर हम अपना पहले आपके पास ऑप्शन होगा, आपने ग्वालियर भरा, फिर आप अपनी असेंबली भरेंगे। मान लीजिए मैंने 15 ग्वालियर भरा। इसके बाद निर्वाचक का नाम, तो मान लीजिए मैंने अपना नाम भर दिया नवीन। हिंदी में लिख सकें तो हिंदी में लिखिए, और यदि इंग्लिश में लिख सकें तो इंग्लिश में लिखिए। रिलेशनशिप पिता फादर, तो मान लीजिए मैंने अपने पिता का नाम लिखा राम सहाय, ठीक है। अब यहाँ पर कैप्चा कोड आपसे मांग रहा है, मैंने अपना अब मैं अपना नाम देखिए बहुत इजी तरीके से प्राप्त हो गया मेरे को। विधानसभा 15, मतदान केंद्र क्रमांक व नाम 111, सीरियल नंबर इन पार्ट मतदाता के सरल क्रमांक 206, हाउस नंबर आपका 148, इलेक्टोरल वोटर नवीन, रिलेशन फादर रामसाय, और मेरा ईपिक नंबर, सारा कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली आ गई। तो बहुत आसानी से आप अपने नाम के थ्रू, आप अपने विधानसभा के अनुरूप, या आप अपने पोलिंग बूथ के अनुसार आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। तो काफी इजी है, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो मैं आपको साइट बता रहा हूँ ना, ये साइट पर जाकर आप बड़े आसानी से अपना नाम के अनुसार, अपने विधानसभा पोलिंग बूथ के अनुसार, यदि आपको पोलिंग बूथ याद है तो पोलिंग बूथ के अनुसार आप ढूंढ सकते हैं। यदि आपको अपना नाम और अपना पिताजी के नाम के अनुसार आपको ढूंढना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी है, इसमें 2 या 3 मतदाता सूची में परिचय पत्र या अनुभाग अनुसार नाम खोजें। तो जनरली ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये साइट इतनी सरल तरीके से आपको डाटा उपलब्ध करा देगी 2003 का, कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से। अब जो तीसरा मैंने ऑप्शन बताया, ये आपकी ईपिक संख्या यदि आपको मालूम है, कोई पुराना वोटर कार्ड आपके पास है, पुराने वोटर कार्ड इस तरीके के होते थे, लेकिन इसमें केवल क्या है, आपके पास एक ईपिक नंबर ही होता है
जो यहाँ ईपिक नंबर लिखा रहता है, इसमें कहीं भी आपका पोलिंग बूथ नंबर या भाग संख्या ये आपको प्राप्त नहीं होती है, केवल आपका ईपिक नंबर होता है। तो यदि आपके पास ये वाला वोटर कार्ड है पुराना 2 या 3 का और इसका ईपिक नंबर इस पर लिखा हुआ है, यदि वो ईपिक नंबर भी आप डाल देंगे तो आपको आपकी डिटेल बहुत आसानी से तुरंत मिल जाएगी, सेकंडों में। तो ये करके देखिए, और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत है तो वो मैं आपको बता सकता हूं। और आपको यदि ये ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों के काम भी आसान हो सके। दूसरी बात, सुरक्षा की दृष्टि से कहीं कोई भी ओटीपी यदि आपके पास आता है और आप अपना ओटीपी किसी से शेयर नहीं कीजिए, ना ही कोई आपसे मांग रहा है यदि तो वो गलत तरीके से मांग रहा है। ओटीपी कहीं भी आपको अपनी शेयर नहीं करनी है। इवन इस एसआईआर फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो ओटीपी जब आप ऑनलाइन भरते हैं तब आपके पास ओटीपी प्राप्त होता है, अदरवाइज आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगा जाता। तो इस समय आपको कहीं ओटीपी नहीं देना। इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कोई भी लिंक ऐसी होती है जो आपके अननोन है, आप नहीं जानते, एपी के फाइल है, कहीं किसी तरह की लिंक है, उन पर क्लिक मत कीजिए। और कभी भी अपना कोई भी ओटीपी, चाहे बैंक से संबंधित हो चाहे किसी भी संबंधित हो, आप अपना ओटीपी कोई कितना भी मांगे आप अपना ओटीपी कभी शेयर ना कीजिए। ये काफी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप बड़े आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत है तो आप मेरे मेरे चैनल पर कमेंट्स करें, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैं उपलब्ध हूँ। तो आपको यदि कोई भी दिक्कत एसआईआर फॉर्म को भरने से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।